आप सभी का स्वागत है बच्चों ग्रुप क्लासेस में। तो हमने कल ही एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। और उसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट किया था, ठीक है। फिर अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या बोलता है बच्चों हम लोगों को, ये बोलता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट पेयर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। हम लोगों को क्या है, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। मान के चला एक पॉइंट मेरा P है और दूसरा पॉइंट क्या बच्चों हमारे पास Q, ठीक है। और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हम लोगों को A, B -A, -B। अब ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स दिए। हमने कल भी पढ़ा था कि जब कभी भी हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हो हम लोगों को और दो पॉइंट्स के बीच का हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो हम लोग कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं, आपके डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो क्या आप लोगों को याद है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? कोई बताएगा मुझे क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला? अगर मैं x2 - x1 सबसे पहले तो स्क्वायर रूट है ना जी, ठीक है जी। क्या था, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था जो पहला पॉइंट होता है, पहले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास उसको हम क्या मानते हैं, x1 y1, है ना। और जो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे किसकी वैल्यू देंगे हम लोगों को, x2 y2। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो x1 दिखाई दे रहा है मुझे, x1 की जगह x1 की वैल्यू, x2 की जगह x2 की वैल्यू। सो ध्यान से देखना सबने। तो x2 की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास, -a। मैं लिखूंगा -a। जब कभी भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कोऑर्डिनेट्स में माइनस साइन हो, ठीक है ना। आप लोगों ने क्या करना, उस माइनस को ब्रैकेट के अंदर रखना है, ठीक है, ताकि हमसे गलती ना हो। -x1 कितना है हमारे पास, a होल स्क्वायर। समझ में आया ना। ब्रैकेट क्यों लिखा मैंने, ब्रैकेट इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे जो x2 की वैल्यू थी वो थी हमारे पास -a, ठीक है, ताकि हमारे पास कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो ओके, देन y2 की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास, -b का होल स्क्वायर, ठीक है जी। समझ में आया सबको यहाँ तक? बस अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो -a का होल स्क्वायर, यहाँ -b का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। तो a प्लस a क्या हो जाएगा हमारे पास, 2a। और साइन क्या लगेगा, बड़े नंबर का, तो क्या है हमारे पास माइनस होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया प्लस -2b होल स्क्वायर, और यहाँ पे लग गया आप लोगों का स्क्वायर रूट। सो फाइनल आंसर क्या है बच्चों हमारे पास, तो फाइनल आंसर इज 2 का स्क्वायर क्या होता है, -2। हमने पढ़ा कभी भी कोई नेगेटिव नंबर हो उसकी पावर इवन हो तो हमेशा आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 4b स्क्वायर। वैसे तो यही हमारा क्वेश्चन फिनिश है, ठीक है। अगर इसके आगे आप करना चाहो तो मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, 4 इधर भी 4 इधर भी, मैं कॉमन ले लूंगा और उस 4 को स्क्वायर रूट के बाहर निकाल दूंगा। अगर कोई भी नंबर स्क्वायर रूट के बाहर निकलता है वो कब निकलेगा, जब हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है हमारे पास, 2। तो फाइनल आंसर शुड बी 2√a² प्लस b² यूनिट, दैट्स इट। चलिए बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सेज डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। अब ये पूछ रहा है कि भाई 3 पॉइंट्स है हमारे पास, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। अब एक नई बीमारी आ गई हमारे पास, कोलिनियर। क्या चीज है कोलिनियर, पता है किसी को? लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब क्या होता है, टेढ़ा, सीधा, टेढ़ा लीनियर होता है। कर्व कैसा होता है, सीधा। लीनियर का मतलब हो गया कि भाई
सीधी लाइन, सीधी मान के चलते सिंपल, ठीक है। जब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कोलिनियर, 3 पॉइंट्स को हम 3 पॉइंट 2 पॉइंट जो भी पॉइंट है उनको हम कोलिनियर कब बोलेंगे, जब वो सभी के सभी पॉइंट क्या करें बच्चों, एक ही पॉइंट एक ही लाइन पे, सीधी लाइन पे क्या करनी चाहिए, वो लाइन करनी चाहिए, मतलब एक ही सीध में वो होनी चाहिए। अगर 3 पॉइंट एक ही सीध में होंगे तब हम बोलेंगे ये पॉइंट्स कैसे आपके कोलिनियर हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब कोलिनियर पता लगा ना, कोलिनियर का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर ये जो 3 लाइनें 3 पॉइंट्स हैं एक ही लाइन पर लाई करनी चाहिए। समझ में आ गई बात? अब कैसे पता लगे पॉइंट देख के मुझे? अब एक तरीका तो ये है कि भाई मैं क्या करूं, इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर देता हूं, कोऑर्डिनेट्स दिया है ना, और लाइन लगाता हूं, फिर देखता हूं कि भाई सीधी लाइन में है कि नहीं है। एक तरीका ये है हमारे पास, और दूसरा तरीका क्या है बच्चों हमारे पास? दूसरा तरीका है हम किससे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है जी, 3 पॉइंट थे ना, अब मैं मान के चलता हूं कि भाई एक पॉइंट P था मेरा, दूसरा Q था और तीसरा क्या था, R। ठीक है जी, और जो P पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास, 1,5 और सेकंड के थे 2,3 और थर्ड के थे जी हमारे पास -2, -11। अब हमने क्या करना है, अब मैं करूंगा सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करूंगा, P Q की वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, Q R की वैल्यू को फाइंड कर दूंगा। ठीक है जी, P Q निकालूंगा तो ये वाला डिस्टेंस और Q R निकालूंगा तो ये वाला डिस्टेंस। ठीक है जी, अगर क्या हो जाए P + Q + QR, मतलब अगर इतना डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस किसके बराबर आ जाए, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस के बराबर, तब मैं बोलूंगा ये लाइंस कैसे आपस में कोलिनियर है। और एक इधर होता है ना, अब मैं समझा रहा हूं, देखना, अगर ये पॉइंट P था, ये Q था और ये R था, तो कभी भी ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस कभी भी PR के बराबर नहीं आता, अगर ये कोलिनियर नहीं होता तो। समझ में आया? मेरा कोई डाउट है? समझ में आया ना? जब कभी भी कोलिनियर होगा तो आपके जो एक्सट्रीम एंड्स पे 2 पॉइंट है ना, उनके बीच का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होता है। आई बात समझ में? अगर ये नॉन कोलिनियर होता ना, इस तरीके से एक ही लाइन में नहीं होते, तब होनी थी वो कंडीशन, वो इक्वल नहीं आना था। ठीक है, बट अब इस क्वेश्चन में अभी इसने पूछा हम लोगों को डिटरमाइन, अब इसलिए ये नहीं बताया है कि नहीं है, हमने चेक करना है, अगर बराबर आएगा तो ये कोलिनियर होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। समझ में आया जी सब लोगों को? तो सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, P Q की, तो मैं डायरेक्ट कर लूं, कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं ना? अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है ना, तो आपने पता क्या करना, P के केस में हमारे पास क्या है 1,5 और Q के केस में कितना बच्चों हमारे पास 2,3। अब कई बार होता है ना, भूल जाते हैं x1 क्या है x2 क्या है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम पड़ेगा ना हमारे पास, कोई बात नहीं, हमने क्या करना है, इस तरीके से हम लोगों ने लिख देना है। ठीक है जी, तो फिर कैसे गलती करेंगे हम, तो Q की वैल्यू होती है हमारे पास क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आया बच्चों कि नहीं आया आप लोगों को? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देन तो हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट रहा, ध्यान से देखना, 2 में 1 माइनस किया तो कितना आया 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक है, वेरी गुड। 5 में 3 माइनस करोगे कितना आएगा 2, बट साइन कैसा आएगा हमारे पास नेगेटिव, बट नेगेटिव 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा +4। आंसर आ गया बच्चों हमारे पास √5 यूनिट। एक बात मेरे दिमाग में, मैं यहाँ यूनिट क्यों लिख रहा हूँ, सेंटीमीटर क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स मेंशन नहीं किए हैं। ठीक है ना, ये सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में कुछ मेंशन नहीं है हमारे पास। ठीक है, जब ऐसा होता है तो हम सिंपल यूनिट लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब मैंने क्या निकाल दिया बच्चों, PQ की वैल्यू को फाइंड कर दिया, वो कितना है हमारे पास √5। अब मैं क्या निकालूंगा, QR की वैल्यू।
अब ध्यान से देखना आप लोगों ने, कर लो ना डायरेक्ट। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, क्यू आर की, है ना। आर की वैल्यू कितनी थी, -2, -11, है ना। अब मैं क्या कर दूंगा, अब इस केस में यहाँ पे लिख लेता हूँ x1 y1 x2 y2। आई बात समझ में सबको, ठीक है ना। आप रफ में भी लिख सकते हो इसको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो, ठीक है ना। तो अब देखो x2 कितना बचा हमारे पास, -2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमेशा याद रखना जब कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा ब्रैकेट के अंदर, फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा हम लोगों को, ठीक है। अच्छा जी, अब ध्यान से देखिए तो क्या है बच्चों हमारे पास, प्लस माइनस -2, चलो डायरेक्ट कर लेता हूँ, -2 होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे कितना है बच्चों हमारे पास, -11 -3 होल स्क्वायर। क्लियर है। जानबूझ के मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है, जब आगे होता है ना, जैसे जब x2 या y2 नेगेटिव होता है उतनी प्रॉब्लम नहीं होती हमें। अगर x1 और y1 नेगेटिव हो जाएगा फिर प्रॉब्लम आती है हमारे को, क्योंकि एक साथ दो साइन आते हैं, ठीक है ना। इसलिए अगर हम लोगों को हैबिट रहेगी कि भाई कोई भी कोऑर्डिनेट नेगेटिव है ब्रैकेट लगाना, तो आप इमीडिएट आप इसमें भी वैसे ही करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो आंसर कितना है बच्चों हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया, 11 में 3 किया तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 196 होता है, ठीक है जी। ऐड करो तो कितना आ गया हमारे पास, 6 + 6 12, ये 10 कितना हो गया जी, 10 11 1 12, तो ये आ गया जी हमारे पास बच्चों इतना। आई बात समझ में सबको। अब यहाँ पे क्या है, लास्ट में 2, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई इसका स्क्वायर रूट निकलता तो नहीं है। तो रफ में मैं कर दूंगा इसको ऐसा, 2 × 1 = 2, 6 × 2 = 12, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 2 3 = 6, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका पेयर बन गया, ये स्क्वायर रूट के बाहर निकल गया, जिसका नहीं बना तो ये बच गया 2 दिस यूनिट। आया सबको समझ में। अब हमने क्या कर दिया, पी क्यू की वैल्यू भी फाइंड कर दी, क्यू आर की वैल्यू भी फाइंड कर दी, ठीक है जी। तो अब हमने क्या निकालना बच्चों, आर पी। यहाँ तक समझ में आया ना सबको। तो क्या था हमारे पास, कुछ इस तरीके से P था, Q था और R था। P Q की वैल्यू भी निकाल दिया हमने, Q R की वैल्यू भी निकाल दिया। अब हम निकाल देते हैं R P की वैल्यू। अब मैं R P की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या है हमारे पास, x1 जो आपका लिखा था ना, अब ये होगा बच्चों हमारे पास x1 y1 और ये क्या बन जाएगा हमारे पास x2 y2, ठीक है जी, समझ में आया। अब हम क्या निकाल रहे हैं, आर पी। मैंने डिस्टेंस का इसका नापा, इधर से इधर नापा, इधर से इधर नापा। अब मैं यहाँ से पल्ली तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो आर पी, आर क्या बन जाएगा हमारे पास, x1 y1 और p क्या बन जाएगा, x2 y2। तो फॉर्मूला क्या था, x2 कितना बच्चों हमारे पास, 1 - 2 होल स्क्वायर। देखो जो मैं अब आप लोगों को बोल रहा था ना, माइनस को ब्रैकेट में लिखना, इसलिए बोलता था मैं, ये तो कंफ्यूजन होती है इसमें, ठीक है। प्लस अब हमारे पास क्या था, y2 कितना बच्चों हमारे पास, 5 - 11 होल स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ गया, अब देखो 1 माइनस माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस 5 + 11 का होल स्क्वायर। तो बी लेफ्ट विथ 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों हमारे पास, 9 और 11 में 5 किया तो 16 का स्क्वायर आप लोगों ने कितना बताया था मुझे,
16 का स्क्वायर होता है हमारे पास 256, यही होता है ना। 256 में अब हमने कितना ऐड करना है, 9 को, तो कितना आएगा जी वो 265 नहीं, कितनी आएगा 265 यूनिट। अगेन अब यहाँ पे लास्ट में 5 है ना, प्राइम नंबर में, अगर प्राइम नंबर होता तो मैं स्टॉप कर लेता, है ना। अब इसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स बना के चेक करना पड़ेगा। 265 तो मैंने 5 से किया, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, तो बच्चों कितना आ गया मेरे पास 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, तो ये तो बचिए मेरे पास कितना ही यूनिट। अब मैं लिखूंगा क्या, सिन, मैंने क्या बोला था, पी क्यू प्लस क्यू आर किसके बराबर आ गया, पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास √5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 2√53, और हमारे पास जो आरपी की वैल्यू आ गई हमारे पास √265। क्या ये सारे आपस में इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है ये कि नहीं है, और इक्वल नहीं है बच्चों। So PQ plus QR is not equals to RP। तो हम लिखेंगे since these points are not collinear, since these points are not collinear, that's it, यही हम लोगों ने करना था। आई बात समझ में। अगर क्या हो जाता PQ प्लस QR किसके बराबर होता हमारे RP के बराबर, तो हम बोलते कि ये पॉइंट्स कैसे आपके आपस में कोलिनियर हैं।